गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। एक जय गुरुदेव। मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आज की दिव्य लेखनी करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है समन्वय किससे। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, कलयुग के गुणधर्म के कारण संसार के सभी धर्मों के शांति, प्रेम, सहयोग, अहिंसा, भ्रातृभाव, मानवता आदि के सिद्धांत जितने आज प्रभावहीन हुए हैं, अतीत में कभी नहीं हुए। विश्व के सभी धर्माचार्य
शांति शांति की रट जितनी तेज करते हैं, अशांति उतनी ही तेजी से फैल रही है। अतः अब विश्व के प्रबुद्ध लोगों को धर्मांधता और धार्मिक कट्टरपन को तिलांजलि देकर शांत दिल दिमाग से मिल बैठकर सोचना होगा और इस प्रकार से जो मानवीय धर्म का स्वरूप प्रकट होकर विश्व के सामने आवेगा, मात्र वही विश्व शांति का रक्षक होगा। विश्व भर के तथाकथित समन्वयवादी लोगों ने धर्म और संस्कृति की आड़ में विश्व में हिंसा, घृणा, द्वेष और शोषण ही फैलाया है। यह सत्य नहीं तो आज विश्व भर में धर्मांधता और धार्मिक कट्टरपन के कारण जितना नरसंहार हो रहा है, उतना पहले कभी क्यों नहीं हुआ। संसार के सभी धर्मों की मान्यता है कि ईश्वर एक है और संपूर्ण विश्व के मानव उसी परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं। फिर ईश्वर और धर्म के नाम पर विश्व में नरसंहार क्यों हो रहा है? आज विश्व की जो विस्फोटक स्थिति है, वह स्पष्ट संकेत दे रही है कि यदि धर्म और जाति के नाम पर जो नरसंहार हो रहा है नहीं रुका, तो विश्व की कई संस्कृतियां खतरे में पड़ जाएंगी और उनका अस्तित्व तक बचना कठिन हो जाएगा। विश्व भर के तथाकथित समन्वयवादी लोगों ने धर्म और हमारा वैदिक दर्शन स्पष्ट कहता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। ऐसे समन्वयवादी लोगों ने समन्वय की आड़ में विघटन ही किया है। अन्यथा संसार आज जिस विस्फोटक अशांति के दौर से गुजर रहा है, नहीं गुजरता। धर्म में हिंसा का स्पष्ट अर्थ है वह धर्म पतन की तरफ बढ़ रहा है। द्वेष, हिंसा, घृणा और भय पर आधारित कोई भी धर्म अपने पतन को रोक नहीं सकता है। ऐसे धर्म का प्रकाश जुगनू जैसा ही होता है। जितनी भी भविष्यवाणियां विश्व भर के भविष्य दृष्टाओं ने की हैं, उनको ध्यान से देखने से तो एक ही सर्वमान्य तथ्य प्रकट होता है कि कलयुग के आरंभ होने के बाद से संसार में जितने भी धर्म प्रकट हुए हैं, 21वीं सदी में उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। आज संसार में स्वार्थांध यानी स्वार्थ में अंधे लोगों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि सच्चाई नजर ही नहीं आ रही है। भोले भाले लोगों की भावनाओं को भड़काकर एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्म के लोगों को लड़ाकर निर्दोष लोगों का शोषण किया जा रहा है। समन्वय की बातें करने वाले चतुर चालाक लोग समन्वय की आड़ में धर्म के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं। विश्व में सांस्कृतिक आदान प्रदान के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसमें सच्चाई होती तो अब तक उसके परिणाम मिलने आरंभ हो जाते। सच्चाई तो यह है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की आड़ में एक दूसरे के घर में सेंध लगाने का प्रयास ही किया जा रहा है। अगर यह असत्य है तो सांस्कृतिक आदान प्रदान विश्व में भाईचारे का मधुर संबंध स्थापित करने में असफल क्यों हो रहा है? कटु सत्य तो यह है कि इस समय सांस्कृतिक आदान प्रदान मात्र एक कूटनीति है। मैं तो मानव मात्र में जो एक ही शाश्वत अविभाज्य सत्ता कार्य कर रही है, उसी की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार करवाने के लिए विश्व में निकला हूं। आज विश्व में जितने भी धर्म जिस स्वरूप में चल रहे हैं, मैं उस संकीर्ण दायरे में कैद होने को तैयार नहीं हूं। मेरे मिशन का दार्शनिक ग्रंथ मनुष्य शरीर है। मैं मात्र इसी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूं। अतः जब तक यह ग्रंथ संसार में रहेगा, तब तक मेरा मिशन चलता ही रहेगा। मेरे रहने ना रहने से इस मिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे रहने न रहने से इस मिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज भी मैं हजारों शिष्यों को चेतन कर चुका हूं। यह शक्ति उनमें जो सबसे उपयुक्त होगा, उसके माध्यम से अपना कार्य सुचारू ढंग से निरंतर चालू रखेगी। यह एक ऐसी शक्ति सिद्धनाथ योगियों ने प्रकट कर दी है, जिसे विश्व की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी।
क्योंकि इसका उपयोग मात्र सृजन में ही हो सकता है, विध्वंस में नहीं। इसलिए मैं बिना किसी प्रकार के झिझक के हर धर्म और हर जाति के लोगों को दीक्षा दे रहा हूं। एक एक व्यक्ति को दीक्षा देने से विश्व स्तर पर इस ज्ञान का प्रसार असंभव है। अतः मैं सामूहिक रूप से दीक्षा देता हूं। जिस ज्ञान से हित अहित दोनों हो सकते हैं, उसकी दीक्षा सोच समझकर देनी पड़ती है। मैं जितना अधिक इस ज्ञान को बांटता हूं, उतनी ही अधिक सामर्थ्य प्राप्त करता हूं। धार्मिक जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, पहले धर्मार्थी और दूसरे रहस्यवादी। धर्मार्थी व्यक्ति पहले किसी धर्म संघ यानी संप्रदाय में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है और तब उसका अभ्यास करता है। वह स्वयं के अनुभवों को अपने विश्वास का आधार नहीं बनाता है, परंतु रहस्यवादी साधक सत्य का अन्वेषण आरंभ करता है। पहले उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करता है, फिर अपने मत को सूत्रबद्ध करता है। धर्म संघ दूसरों के अनुभवों को अपनाता है, परंतु रहस्यवादी का अनुभव अपना ही होता है। धर्म संघ बाहर से भीतर की ओर जाने का प्रयास करता है, जबकि रहस्यवादी भीतर से बाहर आता है। अपराविद्या तो पढ़ी लिखी जा सकती है, परंतु पराविद्या अनिर्वाच्य विषय है। यह केवल अनुभूति और साक्षात्कार का ही विषय है। इस समय विश्व भर में धर्मार्थी लोगों का एक छत्र साम्राज्य है। हमारे देश में समय समय पर रहस्यवादी संत प्रकट होते ही रहते हैं। श्री नानक देव जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रामकृष्ण परमहंस आदि अनेक रहस्यवादी संत हो चुके हैं। मैं भी एक ऐसे ही रहस्यवादी संत का शिष्य हूं। मेरे मुक्तिदाता ब्रह्मनिष्ठ संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी भी ऐसे ही अद्वितीय रहस्यवादी संत थे। मेरे संत सदगुरुदेव की असीम अहेतु की कृपा के कारण ही मेरे माध्यम से संसार के लोगों में अभूतपूर्व अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। स्वामी मुक्तानंद जी ने कुंडलिनी जीवन का रहस्य पुस्तक में गुरु पद प्राप्ति का विवरण देते हुए गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक का विवरण देते हुए कहा कि इसी परम पुरुष के प्रसन्न होकर आज्ञा देने तथा संत सदगुरुदेव के प्रसन्न होकर गुरु पद सौंपने पर ही साधक गुरु बन सकता है, अन्यथा नहीं। स्वामी जी ने जिस रहस्य को प्रकट किया है, वह बात कभी पढ़ने सुनने को नहीं मिली। इस रहस्य का ज्ञान होने के कारण ही मैं स्वामी जी को सच्चा सन्यासी मानता हूं। मेरे में जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, वह मात्र स्वामी जी के उपर्युक्त विवरण के अनुसार ही आया है। मात्र उस नील पुरुष के प्रसन्न होने से मुझे यह सामर्थ्य प्राप्ति नहीं होती। नील पुरुष के प्रसन्न होने और मेरे सदगुरुदेव के प्रसन्न होकर गुरु पद सौंपने से ही यह सामर्थ्य प्राप्त हुई है। मैं मेरे सदगुरुदेव के आदेशानुसार सनातन धर्म का संदेश संपूर्ण विश्व के सकारात्मक लोगों तक पहुंचाने निकला हूं। मैं मानव मात्र को योग का प्रसाद बांटने संसार में निकला हूं। मैं मानव मात्र को योग का प्रसाद बांटने संसार में निकला हूं। योग दर्शन और दर्शनों की तरह किसी प्रकार का खंडन मंडन नहीं करता। यह तो मनुष्य शरीर की रचना की सच्चाई पर आधारित दिव्य ज्ञान है। यह तो मानव मात्र को संपूर्ण रोगों से मुक्त होने की क्रियात्मक विधि बतलाकर मोक्ष प्रदान करता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव।
कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन मंच का संचालन कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। जी आ रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस प्रतिदिन के सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के सेशन पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। हमारा यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह चलता है और शाम को होता है, सुबह 5 बजे से और शाम को 7 बजे से। इसमें हम लोग अधिक से अधिक अपना समय गुरुदेव के साथ बिताते हैं और साथ ही साथ हमारा 2 वीकली सेशन भी चलता है। एक संडे का सुबह 9 बजे बच्चों का सेशन चलता है और साथ ही साथ रात 9:30 बजे इंग्लिश सेशन भी चलता है। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन की कोई अनुभूति रखना चाहे इस सेशन के माध्यम से तो रख सकते हैं। कृपया हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। गुरुदेव जो अनुभूति करवाते हैं, अगर अनुभूति होती है तो उसे बोलना आवश्यक हो जाता है। भीतर से गुरुदेव बोलते हैं कि बोलो बोलो, सबको बताओ ये अनुभूति। और ना बताए हुए आप रह भी नहीं सकते हैं। इसलिए अनुभूति अगर होती है तो सबको बताना है। अनुभूति होने के बाद अनुभूति गुरुदेव करवाते हैं। आध्यात्मिक इस यात्रा में धारणा पक्की होती है, आध्यात्मिक यात्रा और आगे बढ़ती है। जिस दिन गुरुदेव ध्यान के समय हो या स्वप्न के माध्यम से कुछ अनुभूति कराते हैं तो उस दिन के बाद वह सारा दिन आनंद में रहता है। गुरुदेव अपने शिष्य को स्वप्न में हो या ध्यान में हो अलग अलग दिव्य स्थानों में ले जाते हैं, दिव्य स्थान घुमा कर लाते हैं, दिव्य लोकों में लेके जाते हैं गुरुदेव। और इससे और फिर उसके बाद जब ध्यान में हो या स्वप्न से निकलने के बाद वो जो आनंद, उस दिव्य स्थान में घूमने का जो आनंद या उस दिव्य अनुभूति का जो आनंद रहता है वो सारा दिन रहता है, उसका नशा। ऐसे दिव्य जगत है जिसमें गुरुदेव हम लोगों को लेके जाते हैं। और हमारा समझ लीजिए आध्यात्मिक उन्नति हो या हमारा शुद्धिकरण हो, ये सब मैंने सहज में ही होता है। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग जितना भी प्रयास कर ले, प्रयास हम लोग जितना अधिक से अधिक करें मंत्र जाप करने के लिए या शुद्ध होने के लिए, लेकिन हमारा प्रयास इतना कामयाब नहीं होता है जितना मने कृपा, गुरु की कृपा या आध्यात्मिक रूप से जो उन्नत जो क्षेत्र है वहां प्रवेश करके हमारा जो उन्नति होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। उसका आनंद अलग रहता है और वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से रूपांतरण करता है। कोई आध्यात्मिक पुरुष हो, कुछ दिव्य संत महात्मा हो, उनका दर्शन ही, तो इससे क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा खूब तीव्र गति से आगे बढ़ती है। हमारा शुद्धिकरण होता है। इसलिए गुरुदेव अनुभूति कराते हैं, लोगों में ले जाते हैं। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन आप इस विषय पर अगर बोलना चाहें, गुरुदेव का स्वप्न में लेके गए या ध्यान में लेके गए या तंद्रा में कहीं लेके गए, उस विषय पर अगर कुछ बताना चाहे तो स्वागत है। हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। गुरुदेव हमारी सब बातें सुनते हैं, ये 100% सत्य है। विक्रम सिंह गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। आज भैया ध्यान के टाइम मैंने गुरु महाराज के सामने बैठा था। मैंने कहा गुरु भगवान विचारों से मुक्त रखना और अच्छा ध्यान करवाना गुरुदेव। हे पनवेश्वर, हे जगदीश्वर, हे समस्त सिद्धियों के अधीश्वर, ऐसी प्रार्थना करके मैंने ध्यान किया अभी सेशन में। वो दिव्य दर्शन गुरु भगवान के, पहले तो आज्ञा चक्र में एक आंख बनी और वो 2 सांप ऐसे 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 घूम घूम के लिपटे हुए, उनके बीच में आज्ञा चक्र में वो आंख, उनके बीच में आंख बन गई। वो आंख में गुरु भगवान दिखाई दिए। इतने दिव्य कलर थे कि वो कलरों का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो आंख ही का स्वरूप इतना बढ़िया था
कि जो उसमें अंदर रस भरा रहता है वो कौन से कलर का था, कत्थई फीका कलर था और नीला कलर था। ऐसा दिव्य आंख बनी और उसमें गुरुदेव की वो सिंहासन है, गुरुदेव की अपने बहुत ऊंची सिंहासन भैया, उसमें इतनी मणि इतने हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और वो सिंहासन में अपने गुरु महाराज विराजते हैं वहां पर। बिल्कुल इतनी वो सिंहासन तो इतनी सुंदर, इतनी चरण पात का है तो इतनी सुंदर थी भैया, जिनका वर्णन इस मात की जीत से तो कर ही नहीं सकते अपन। नहीं, दिव्य दर्शन दिए दादा ने। उनका कलर अपना स्वतंत्रता जे अभी हुआ ना जे 15 अगस्त को, वो ये कलर तो बहुत कम में है, वो तो इतने दिव्य कलर से उनका वर्णन करना उस मेरे वश में तो नहीं है। हे गुरुदेव, हे दादा गुरुदेव, वाह प्रभु, आज आनंद आ गया अभी अभी। और क्षण मात्र फिर वो आज्ञा चक्र से ऊपर ऐसी कोई वो किरणें जा रही हैं, है ना, वो सब समझ में आ रही। मैंने अभी दर्शन किए उस किरणों के और क्षण मात्र को सुन्नता आ रही थी, मतलब कुछ चीज सब शांति, एकदम शांति चारों ओर, ऐसा माहौल बना था। बड़े दिव्य दर्शन थे जिनका बखान करना मेरे बस में नहीं है। गुरु छोटे, हाँ दादा, गुरु भगवान की जितनी बड़वानी करो उतना ही कम है। अनंत नादि अनंत है वो तो, जगदीश्वर जगत का पालनहार है अपना गुरु। समस्त देवी देवताओं से ऊंचे में इनके इनके बाद कोई पराशक्ति नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी दिव्य चेतना है कि इनके दर्शन, श्री चरणों के दर्शन में अपन को चरणों में रहना है गुरु के पास। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, हे दादा गुरुदेव, मुझे अपने चरणों में रखना प्रभु। इनका वर्णन तो कर ही नहीं सकते भैया अपन। नाम, केवल नाम, अच्छा मैं नाम जप में महत्व देता हूँ गुरु भाई। जितनी विजय हो रही ना अभी साल भर में नाम में, है ना, नांद भी सुनाई पड़ता है तो नांद को एक समय तक निश्चित रखता हूँ, नांद को उस मंदिर के ऊपर हावी नहीं होने देता मैं। और मैं चरण प्रार्थना करता हूँ, हे दादा सब कुछ छुड़वा लेना, लेकिन मेरा मंत्र नहीं छूटना चाहिए। मंत्र इतना बड़ा दिव्य। अब मैं और अनुभूति शेयर करूंगा बाद में। अभी अभी है ना, कल मेरी पत्नी अस्पताल में एडमिट थी तो मैं वहाँ हॉस्पिटल में था, उसको भी मंत्र सुनाया। आजू बाजू वाले जो बीमार थे, बहुत सख्त थे, उनको भी गुरुदेव के उसमें जानकारी दी, मोबाइल पे निकाल दिया, लिख के दे दिया कि मोबाइल घर में है तो जो निकाल के और इन मरीजों के सुनाना, ये सब अच्छे हो जाएंगे। ये इतना, एक बिटिया मिल गई थी, एक बिटिया ने तो इतने अच्छे से सुना, समझा, बहुत अच्छे से, बहुत खुश हो गई। बोले हाँ अंकल, मैंने कहा तेरी दादी भर्ती है ना यहाँ, छुट्टी हो जाएगी, ऐसे मंत्र सुनाओ। गुरु अपना काम तो ऑटोमेटिक करवा लेते हैं, अपनी नहीं है। अपन 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 नहीं कर सकते, केवल करो प्रार्थना करना अपन को। हे गुरुदेव, अपनी शरण में ले प्रभु। हे गुरुदेव, हे जगदीश्वर, हे समस्त सिद्धियों के अधीश्वर, हे मेरे मालिक, मेरे संकट काटो प्रभु, मेरे संकट काटो, है ना। बस भैया और कुछ नहीं है संसार में। अपने गुरु ने तो इतनी मोटी रामायण में से एक चौपाई में से सार निकाल दिया। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा। इतने के बावजूद ना समझ पाए वो अंधा, आंखों रहते अंधा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। भाई की बड़ी दिव्य अनुभूति है। गुरुदेव दर्शन देते हैं। आज्ञा चक्र पर गुरुदेव का उनको दर्शन होता है, बड़ा दिव्य बात है। गुरुदेव बार बार बोलते हैं मुझे आज्ञा चक्र में देखिए। गुरुदेव हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, आते नहीं है गुरुदेव। है गुरु भाई आंख बंद करते ही गुरु भाई को आज्ञा चक्र पे गुरुदेव दर्शन देते हैं। ये गुरुदेव की कृपा है। और साथ ही साथ मंत्र जाप, समर्पण और सद्भावना भी जरूरी है। सद्भाव, गुरु के प्रति सद्भाव और समर्पण के फलस्वरूप ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। गुरु के प्रति जितना प्रेम, समर्पण, सद्भाव हमारा रहता है, उतनी तीव्र गति से हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है, हमें दिव्य दर्शन होते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई भी गुरु भाई गुरु बहन बातें रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। कृपया हैंड रेस करें और गुरुदेव की कृपा का बखान करें। अपने जीवन में हो रहे गुरुदेव की कृपा का बखान करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। कुछ दिन पहले डिस्कशन हो रहा था नाद और आजपा जाप के विषय पर। तो इस पर भी कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे, आजपा जाप क्या होता है और नाद क्या होता है, तो इस पर भी बोल सकते हैं। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। आजपा जाप में मेरा व्यक्तिगत अगर अनुभव, जो भी मैं एक गुरु भाई से, वो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश एक गुरु भाई है, सुबोल सूत्रधर उनका नाम है। तो उन्होंने जब जस्ट उससे भी कम एज का होगा, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो जब वो गुरुदेव का मंत्र लिए हैं और ध्यान फेसबुक के माध्यम से उनको मंत्र मिला, मंत्र लेकर ध्यान शुरू करने, कुछ दिन के बाद वो बता रहे हैं कि मेरा आजपा चालू हो गया। मैंने मंत्र उनको जप नहीं करना पड़ेगा, उनको मैंने पूरा क्लीन एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ये एहसास होता है, सुनाई देता है कि कोई दूसरा व्यक्ति भीतर में बैठा हुआ है जो मंत्र जाप करता है। तो इसमें मैंने कोई भी मैंने जब जब शुरू होता है तो ऑटोमेटिक पता चलता है भीतर में कि मैं नहीं जप रहा हूँ, भीतर में कोई दूसरा बैठा हुआ है जिसने अपनी ड्यूटी संभाल ली है। तो और उसके पहले हम लोग अपने प्रयास से जाप करते ही हैं। जय गुरुदेव। और किसी गुरु भाई और गुरु बहन का आजपा का अनुभव अगर हो, बता सकते हैं आजपा के ऊपर। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। और धीरे धीरे जब आजपा के बाद नाद की अवस्था आती है, नाद में गुरुदेव बताते हैं अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार बहुत विभिन्न प्रकार के ध्वनि सुनाई देते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाट, बांसुरी की आवाज, ये सब भी सुनाई देता है। ये सब नाद भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति को अति तीव्र करने के लिए बहुत सहायक होती है। तो बोलते हैं जब नाद सुनाई देता है तो नाद सुनो, और जब नाद सुनाई ना देता हो तो मंत्र जाप करें। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई हो, गुरु बहन, नाद के ऊपर या जपा जाप के ऊपर अगर कुछ बोलना चाहें तो कृपया हैंड रेज करें। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। चलिए मैं भी किसी को बुलाता हूँ। कोई बहुत दिन से अगर कोई गुरु भाई और गुरु बहन नहीं बोले हैं, रितु गुरु बहन से अनुरोध है, कृपया इस बीच उनके जीवन में जो परिवर्तन, जो अनुभूति अगर हो तो बोल सकते हैं मंच पर, गुरुदेव की कृपा का बखान कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, मैं खाना बना रही हूँ। बबीता जी गुरु बहन आपकी साधना चल रही है सही से? हाँ चल तो रही है, देखो गुरुदेव जान। यस यस, चलिए। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। रितु गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। चलिए अब अनु गुरु बहन ने हैंड रेस किया। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव, स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं तो ये बोलना चाह रही थी कि ये चेतना मंत्री नाम से कोई नई गुरु बहन जुड़ी है या गुरु भाई है, देख के उनको बुलाओ। आज ही मतलब देखा है उनको। नहीं, स्वागत है चेतना मंत्री गुरु बहन, स्वागत है। कृपया मंच में अपना परिचय दें, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ इस पर अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। मेरी जय गुरुदेव। जय सभी का गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ मैं पहले बोल चुकी एक बार। ओहो, बाकी यस। हाँ ये है कि मैं पहले चाय पीती थी, मतलब बचपन से ही पी रही हूँ।
और मैं 52 साल की हो गई अभी, लेकिन अभी मेरी 2 महीने पहले से चाय ही छूट गई। चाय पी के ही फ्रेश होने जाती थी। जी जी जी, बहुत और सुंदर। मेरे पहले थायराइड आया था 2-3 महीने पहले, फिर मैंने दोबारा 3 महीने बाद जांच कराई तो थायराइड नहीं आई मेरी। वाह वाह। गुरुवेद कब से गुरुदेव से जुड़े हैं और कहाँ से जुड़ते हैं? मैं कोटा हाँ, कोटा गुरुदेव से राजस्थान। जुड़ना कैसे हुआ? गुरुदेव से कैसे कब से जुड़े? टाइम बहुत हो गया मेरे को जुड़े हुए। हम्म, बाकी मेरा मंत्र जाप होता है पर कम होता है, मेरे वो अजप्पा वगैरह अभी कुछ नहीं चल रहा। यस। और कुछ घर में सब करते हैं? आप ही करते हाँ, हैं कि घर में सब ये सभी करते नहीं, ये बोल चुके पहले भी। हैं? हाँ जय जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया कैमरा भी ऑन करें। जय गुरुदेव। जय और गुरुदेव। बताएं जय गुरुदेव की कृपा से जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है, गुरुदेव कैसे साथ रहते हैं? या गुरुदेव से जुड़ना कैसे हुआ, इस इस विषय पर बोले। कैमरा में इशू है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बताइए। गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ? 2009 में दीक्षा ली थी, 10 से आराधना करी थी मैंने, तो इसको 11 में जुड़ी थी ये। जी। तो ना हाँ। मैंने 2009 में दीक्षा ली और 11 से आराधना शुरू की। तो क्या अनुभूति है? ध्यान अनुभूतियां तो बढ़िया है, काफी अच्छा चल रहा है। गुरुदेव की कृपा बनी रहती है हर समय, हर कार्य में। जो भी काम है कुछ तो गुरुदेव से प्रार्थना करके करते हैं तो सफलता ही मिलती है। जी। एक ही धारण कर लिया गुरुदेव, जब से दीक्षा ली है। हाँ। तो तब से यही भगवान है, यही सब कुछ है। बढ़िया चल रहा है मेरा भी, मुझे तो कोई ऐसा लगता नहीं है। यस। 100 बात की एक बात, जब से हम लोग दीक्षा लेते हैं बस गुरुदेव ही हमारे भगवान हो जाते हैं। एक ही सहारा हम लोगों का नहीं हो बनता गए, है। मैंने तो जब से दीक्षा ली है ना, तब से भरोसा भी खूब किया गुरुदेव, भाई गुरुदेव जाने। मतलब समस्या भी आए तो गुरुदेव जाने है, कोई अच्छा कार्य भी करना हो तो गुरुदेव जाने। तो अच्छा भी हुआ, समस्याओं का समाधान भी हुआ और बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं गुरुदेव के लेके काफी मजबूत हूँ और कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब भाई जहाँ गुरुदेव है तो वहाँ सब कुछ है। यस। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन गुरुदेव है तो फिर सब मुमकिन है। मतलब ये गुरुदेव अनुभव आप किए मैंने, कहीं कर लिए, कई ऐसे बहुत अनुभव है, मैंने बताया था, पहले बता चुका। फिर से बताइए। आप एक दो अनुभूति बताइए। गुरुदेव ऐसा कुछ अरे घटना में तो गुरुदेव क्या आपके है, पास है? जैसे मैं 10 साल पहले बाइक से कहीं गया था 100 किलोमीटर दूर, और उधर से आ रहा था तो काफी स्पीड में था, और अचानक से ही कोई ट्रैक्टर आ गया, एक लाइट वाला, और मैंने माना कि बाइक है। तो वहां पे क्या है कि मैं मंत्र जप रहा था, रात के 8 बज रही थी, अंधेरा था। उस समय मैंने सोच लिया कि आज तो गए। ये लगभग 9 साल या 10 साल का दो। तो आंख बंद होगी मेरी अचानक, और मंत्र चल रहा था, तो वो बाइक कैसे निकली, ट्रैक्टर कैसा निकला, क्योंकि इधर तो बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। लेफ्ट साइड, राइट साइड में ट्रैक्टर था, सिंगल रोड था। घाटी से उतर रहा था मैं, घाटी से। तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया गुरुदेव ने, है ना। और जीवन भर याद रहेगी कि मतलब वास्तव में जो ईश्वर होते हैं ना, वो ऐसे ही बचा लेते हैं खड़ा करके। आंख बंद हो गई थी, जब आंख खुली तो बाइक चल रही है, मतलब मेरी, और ट्रैक्टर निकल गया। तो मैं भी घबराहट में आ गया, रोका। मेरे पीछे एक और बेटा था साथी, उसने यही कहा कि यार आज तो बच गया, नहीं तो गए थे। तो ये एक
बहुत बड़ा उदाहरण है, अपने आप में कम नहीं, नहीं नहीं तो यस सब कुछ। हाँ, तो ऐसे कई हुए हैं मतलब। अभी तो मेरे को क्या पूरा याद नहीं है, मैं तैयार भी नहीं था, मैं तो ध्यान में तो उठाई हूँ। ध्यान इसने से। जो माइक म्यूट किया ना, इसने अनम्यूट यस यस म्यूट यस किया, मतलब इसने बोला तो मेरे को भी इशारा कर दिया, तो मैं भी उठ के बोला। यस, एकदम बताना है गुरुदेव, अनुभूति बताने से गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, संपूर्ण जगत को नहीं, बताना है। गुरुदेव क्या है कि जैसे कष्ट तो सबके आता है जीवन में, ऐसा नहीं है कि भाई गुरुदेव मिल गए और अपन नाम जब ध्यान कर रहे हैं तो अपनी समस्या नहीं आएगी आएगी, लेकिन वो एक परीक्षा भी होती है और आराधना का पार्ट भी हो सकता है, जहां तक मैं समझा हूं। क्योंकि समस्या बिना समाधान होता भी नहीं है, जब तक समस्या नहीं मिलेगी ना, तो फिर वो कहते हैं ना, सुख दुख होता क्या है, उसका एहसास कैसे होगा। ये है मतलब, यस ये तो ये सब मिलता है इसमें, ये आराधना है, सिद्ध योग, यानी हर जगह से गुजरना होगा। ये लगा मेरे को भाई, जैसे आराधना चालू कर दी गुरुदेव की तो लोग सोचे भाई बढ़िया बढ़िया होगा, जरूरी नहीं, ऐसे ऐसे झटके भी आते हैं, करेगा कहाँ फंस गए। ऐसे मैंने कई लोगों से सुना है, लेकिन मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा ऐसी रही, आराधना काल में जैसे स्टार्ट किया तो मेरे भी काफी दिक्कतें आई, लेकिन मैंने सोच लिया भाई गुरुदेव जाने इनका काम चले, क्योंकि मैं पहले कई देव देवताओं को डोब चुका था। वो कहते हैं ना, जैसे वहां जाओ तो यूं मान लो कोई नहीं छोड़े। और जैसे गुरुदेव को मैं जब गया ना इनकी शरण में, तो कोई बीमारी नहीं थी मेरे, ऐसे चला गया अखबार पढ़ के नॉर्मल। मैंने कहा दो संत आ रहे हैं, दो फोटो देख के और चलते हैं। पर वो कहते हैं ना कि भगवान ऐसे ही मिलते हैं, इन्होंने बुलाया यूं मान के चलो। यस गुरुदेव ने बुलाया और मेरे इन्होंने स्पीच दी और एक मंत्र बताया गुरुदेव का, जो मंत्र है, तो मैंने ध्यान किया नहीं, मैंने लोगों को देखा, 5,000 आदमी बैठे थे, वो जमीन मतलब गूंज उठी। वही मेरा मतलब माइंड चेंज हो गया, मैंने कहा भाई वास्तव में शक्ति है, तो आज ही सिलेंडर कर देते हैं। उसी दिन मतलब पहले दिन ही सिलेंडर कर दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। फिर उसके में 2-3 महीने या 4-5 महीने मेरे समझ में नहीं आया था आराधना, तस्वीर भी लाया लेकिन ध्यान लगा नहीं, मैंने कहा हो सकता है किसी का लगे किसका नहीं लगे। पर वो क्या है कि गुरुदेव अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। मेरा एक दोस्त यस था, उसका भाई कजन भाई करता था, और उनके यहाँ कोई आते थे गुरु भाई, खेड़ा गांव से पास में, कोटा के पास ही। तो अचानक ही उनके यहाँ जाना हो गया और वहाँ उन्होंने तरीका समझाया, तो वो जब से लग गए। मतलब 2010 में 9 में 4-5-6 महीने की बात है, लगभग 10वें महीने में कह दो 2010 में, गुरु पूर्णिमा के आसपास शुरू हो गया था मैं, जुलाई में। तो बस वो जब से है राज है, गुरुदेव की कृपा है बस। और कोई देवी देवताओं में विश्वास भी नहीं रखता मैं, और मेरा मन भी नहीं है। बस वो कहते हैं ना, एक साथ है सब साथ है। यस बस वो हाल है, बस एक ही है जो भी है। ये क्या करेंगे ये जाने। यस यस, गुरुदेव जिसको अपना शिष्य मानते हैं ना, अपना शिष्य बनाते हैं, उसको पहले समर्पण करवाते हैं, सब चीज छुड़वा कर वो मेरी शरण में आ आता है, लोग ये सोचते हैं ना भाई बढ़िया बढ़िया होगा, तो जरूरी नहीं वो परीक्षा लेने के लिए कुछ भी हो सकता है। जाए। यस ऐसा नहीं। ऐसे ऐसे भी आते हैं, बहुत से लोग फंसते हैं, कहाँ फंस गए। मिले भी थे मेरे को ऐसे, मैं नाम वाम नहीं देना चाहता, लेकिन ये कहते हैं बहुत खराब है, ये है, वो है, आराधना। पर वो आज मेरे को लगा, मैंने कहा इन लोगों ने अपने लिए ऐसा क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए उनको। पर ठीक है, देखो अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन भाग्य उदय हो गया मेरा तो। जैसे गुरुदेव की कृपा हुई, शरण में है, भाग्य भाग्य उदय मानो आप। क्योंकि ऐसे समर्थ गुरु आसानी से मिलना, है ना, और इनकी कृपा हो जाना, यूं तो जानते तो करोड़ों लोग हैं इनको,
लेकिन इनकी कृपा हो जाना, इनकी कृपा बिना कैसे नाम जपोगे, कैसे ध्यान करोगे? बिना वाह कृपा के तो ही कृपा। भाई इनकी कृपा होती है तभी अपन बैठ पाते हैं, और तभी ये अंदर जपा जाएगा, नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा। ये चीजें मैंने महसूस की है। हाँ, बहुत सुंदर। ये हाँ, क्योंकि इनकी कृपा बिना एक शब्द नहीं कर सकते अपन मंत्र का। ऐसा मेरा पहले घट चुका, लगभग 3-4 साल पहले ऐसा दौर आया, 2-4 महीने का जो शब्द ही नहीं जपने में है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, मैंने कहा मंत्र, मैं तो मंत्र जपना चाहता हूँ गुरुदेव, चक्कर क्या हो गया। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती है, लेकिन वो एक बार ही हुई। गुरुदेव से जैसे मैंने खूब प्रार्थना करी, खूब प्रार्थना करी, तो वो भी सुन ली। ये बात है गुरु भाई, उतार चढ़ाव तो खूब आता है, पर अगर गुरुदेव का आशीर्वाद है तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। फिर मान के चलो। मतलब बुरा का भी बढ़िया मान लो, ज्यादा अच्छा भी है। यस यस। एक्चुअली हाँ, गुरुदेव हमारे भीतर में है, हमारे मन को भी जानते हैं, हमारे भाव को भी जानते हैं। गुरुदेव भविष्य भी देखते नहीं हैं, पर ये भविष्य। प्रार्थना सुनते हैं। भाई जैसे यस यस अपन क्या है, ज्यादा सहनशीलता तो है नहीं अपन में, यस परेशान हो जाते हैं, और अपन अगर दिल से प्रार्थना करते हैं तो सुन लेते हैं, और उसकी समस्या का समाधान यही करते हैं। यस। हाँ। एक साहब, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु, मैं 4-5 दिन से बोलना चाह रही थी, पर संकोच के बोल नहीं पा रही थी कि मैं चाय के लिए बोलूं, लेकिन आज मेरा ही नाम बोल गया, फिर बोलने ये में आ गया। और इसमें मैंने इसको आपको कोइंसिडेंस एकदम नहीं समझना है, ठीक है। मैंने एक तो मैंने संजोग घटा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? गुरुदेव सब में, आपके भीतर में भी है, मेरे भीतर में भी है। हाँ, गुरुदेव आपके भीतर से और मेरे भीतर से वो बुलवा रहे हैं, या अनु गुरु बहन के भीतर से वो चीज बुलवा रहे हैं। हाँ? तो मैंने बहुत सारी चीजें, मैंने कुछ मैंने हम लोगों का माइक मन है, बुद्धि है, हम लोग का स्वार्थी मन है, और कभी कभी वो दिव्य शक्ति भीतर से बोलती है। गुरुदेव बुलवाते हैं, अपना काम किसी से करवाते हैं। जैसे मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल, मेरा एक काम कहीं अटका हुआ था, तो मैंने 1 साल से हाँ अटका हुआ था। तो मैं मेरा आदत, मैं किसी को बोलूंगा नहीं है, मेरे को बोलना है तो गुरुदेव को ही बोलना है। तो फिर उसके बाद ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठ के ध्यान की अवस्था में, गुरुदेव प्लीज ये काम करवाइए। तो मैंने ऑफिस से रिलेटेड काम था, ऑटोमेटिक 1 सप्ताह के बाद वो काम ऑटोमेटिक सिस्टम खोल के देखे, वो काम हो गया है। मैंने ध्यान की अवस्था में आपने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव सुने, और वो काम हो गया। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर वही काम मेरा एक बैचमेट है ना, उसका भी काम अटका हुआ था। वो मेरे को फोन किया, वो भी गुरुदेव का ध्यान करता है। तो मेरे को फोन किया जस्ट फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को फोन किया, भाई मेरा भी अटका हुआ नहीं हो रहा है। मैं बोला किसको बोलूं, वो मुझसे पूछा। मैं बोला किसी को नहीं बोलना है, ध्यान में बैठो, गुरुदेव को बोलो। वो बंगाली है। मैं भी बोला ध्यान है बोसु और गुरुदेव के बोलो, ठीक है। अच्छी जस्ट फ्राइडे को मैं उसको व्हाट्सएप किया हूँ, गुरुदेव को बोलने बोला हूँ। वो फ्राइडे को ही बैठा है ध्यान से। 1-2 दिन बोला है। आज मैंने जस्ट आज सुबह फोन किया, हाँ मेरा काम हो गया है। ठीक है। अच्छा। काम हो गया है, ये चीज बताने के लिए भी गुरुदेव उसको बोलते हैं सिस्टम। मैंने मैंने हम लोग जनरली खोलते नहीं अपना सिस्टम, अपना जो पर्सनल लॉगिन वगैरह है, काम पड़ता नहीं है तो, लेकिन खुलवा के गुरुदेव दिखाते हैं कि देख तेरा काम कर दिए हैं, ठीक है। इतना सही है। करुणा है यार, ठीक है। हाँ, इतना सब गुरुदेव कुछ की बहुत जानते हैं। सारी। एकदम। हाँ, माने आप प्रार्थना करें तो जो आदमी काम करने वाला है, हाँ जिसके हाथ में काम है, उसका मन को चलाते हैं, उसका बुद्धि को चलाते हैं, उसका शरीर को चलाते हैं, हाँ, उसके हाथ पांव को चलाते हैं, उसके सिस्टम में घुसते हैं, हाँ, और वो काम सक्सेस करके फिर उसके बाद आके आपको विचार देते हैं कि खोल, तू खोल, सिस्टम खोल और देख तेरा काम हो गया, ठीक है। हाँ, ये भी गुरुदेव कराते हैं, हाँ ये उसकी महिमा है, उसका गुरुदेव का सामर्थ्य है। हाँ, ठीक है। सही है गुरुदेव की। बस प्रार्थना हाँ स्वीकृत होनी चाहिए गुरुदेव के पास। हाँ, और गुरुदेव के पास वही, गुरुदेव मन के भाव को जानते हैं, प्रेम को, माने हमारा भाव कैसा है, हमारा प्रेम कैसा है, हमारा समर्पण के जिनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आता है, गुरुदेव भीतर से जानते हैं ये मैंने स्वार्थी है, स्वार्थ के लिए आया हुआ है, इसके भीतर का समर्पण सही नहीं है। हाँ, ठीक है। तो गुरुदेव भीतर से भाप लेते हैं। हाँ, जिसका प्रेम अधिक रहता है, जिसका सरेंडर उच्च कोटि का रहता है, उसमें गुरुदेव अपनी कृपा बरसाते हैं।
तो सही जिसको बात। लगता है कि जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसके भीतर के भाव ठीक नहीं है। गुरुदेव बोले सद्भाव से आपको झुकना पड़ेगा, गुरु मानना पड़ेगा, मेरे को अपना मान के देखना पड़ेगा और मेरे सहारे में रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके परिवर्तन आएगा। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय शांति गुरुदेव जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। शांति जी गुरु बहन का स्वागत है, उन्होंने भी हैंड रेस किया। जय गुरुदेव गुरु बहन, स्वागत। जय गुरुदेव भाई जी, सभी बहन भाइयों का जय गुरुदेव। थोड़ा सा बताना चाहते हैं। भैया ने जो भाई था ना छोटा वाला, जो जिसके लिए मैं कई दफा बता चुकी हूँ आप लोगों को, जी। तो वो ये बता रहा था कि दीदी मैं जब से गुरुदेव की फोटो ले आया ना, पहले तो उससे वो उल्टियां वगैरह उससे सब कुछ निकल गया। अब बता रहा था यस। 2-3 दिन पहले बता रहा था कि मुझे सपने में कोई दिखाई दिया लड़का, और हमने इतना पीटा उसे, इतना पीटा, घर से भगा दिया। तो मैंने सीधा किया, मैं घर में जहाँ किसी का नाम ले, मैं उनके यहाँ गया क्या हाँ, कि तेरे को कैसे मालूम? चलो ठीक है। तो कह रहे अब वो इतने परेशान हो रहे हैं पूरे घर वाले, उनको इतना तंग कर रहा है वो, कि बहुत परेशान कर रहा है उनको, उनके बच्चों को दिखाई देती है वो चीज। मैं आप क्या उनके बच्चों को दिखाई देती है? तो कह रहे मैं आपके घर से चल गया। मैं पहले से कह रही थी कि साल भर हो गए मुझे कहते हुए, अब तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, आप सुनते नहीं हो ना, यही तो बात है। क्या वो उनके यहाँ चल गया, क्या आप कह रहे हैं कभी किसी से हवन करवाएंगे, कभी किसी के, मैं हवन करवाए कुछ करवाना, जाना नहीं उनका घर और ना उनका कुछ खाना, ये चीज का ध्यान रखना। और कह रहा जैसे ध्यान करता हूँ, मंत्र जाप तो वही करता है, ओम नमः शिवाय का ही, गुरुदेव के आगे बैठ के, दादा गुरुदेव के, गुरुदेव जी के आगे इनके बैठ के। तो कह रहे मेरी जीभ तालू में लग जाती, खड़ी हो जाती है, जैसे सांप खड़ा होता है ना, कि वैसे खड़ा हो जाती है जीभ, एकदम तालू में लग जाती है। ये बता रहा था। मैं बहुत सही है भाई, मैं बहुत सही है ये तो, बस इतना ही बताना चाह रही थी। यही बता रहा था 2-3 दिन पहले। मैं बहुत अच्छी, मैं ध्यान कर रहे हैं, क्या कहते हैं, नाम जप रहे शिव जी भगवान का, और गुरुदेव क्या क्या करवा रहे हैं। यस यस यस। जय बस गुरुदेव, भाई बहुत जी, सुंदर। जय गुरुदेव भाई जी, जो इतना ही बताना चाह रहे थे। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, मनोरमा गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया था। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा हम सब पर बरसती रहे। चलिए, सेशन का भी समय हो चल रहा है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव, जय। भाई जी, 1-2 हैंड रेज हुई थी आध्यात्मिक विज्ञान वगैरह से। चलिए गुरु भाई, और अभी हैंड रेज नहीं है गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ, चलिए कर लेंगे। जय जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।